तो दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा दे। दोस्तों आज हमारा इंग्लिश सीखने का 14 डेज मुकम्मल हो रहा है, ठीक है, यानी कि 14 क्लासेस आज मुकम्मल होंगे। दोस्तों अगर पिछले वाली वीडियो को नहीं देखें तो उसको देखें। दोस्तों मैं वादा किया हूँ कि 30 डेज में मैं आपको यानी कि 30 दिन में इंग्लिश सिखा कर रहूँगा, ये मेरा वादा है 100%। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ईज एम आर पढ़ाया था। ईज एम आर का यूज क्या बताया था आपको, ये बताया था कि ईज एम आर 4 तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, जिसमें क्या बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 तरीके से सेंटेंस बनाकर दिखाया था ईज एम आर पर। मगर आज ये जो है ना ईज एम आर, आज जादू की तरह 10 यूजेज बताएंगे, 10 यूजेज बताएंगे कि 10 तरीके से सेंटेंस बनाकर किसी के दरमियान किसी की खिदमत में पेश करोगे ना तो कहेगा बस ससुरा कितना पढ़ा लिखा है। तो मालूम है 10 यूजेज आज पढ़ेंगे ईज एम आर का। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ईज एम आर, ठीक है। ईज एम आर के साथ कौन सा सब्जेक्ट लग करके आएगा, अगर आप नहीं जानते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ना तो मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो को देख लीजिए कि आपको सारा पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा। यहाँ पे तब तक मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ही, शी, दिस, दैट और किसी एक नेम के साथ इज का यूज होता है, ठीक है, और केवल आई के साथ एम का यूज होता है, दे, दिस, दोज यानी कि प्लूरल के साथ एक से ज़्यादा नाम के भी साथ आर का यूज होता है। भैया ये कितना ध्यान में रखिएगा, बचपन से पढ़े हैं भैया, बचपन से पढ़े हैं। 3-4 यूज तो ऐसा है कि आप बचपन से अभी तक पढ़े होंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये ईज एम आर का यूज, ठीक है। पहला यूज मैं बता रहा हूँ आपको, पहला यूज बता रहा हूँ। पहला यूज का स्ट्रक्चर देखिए, सारा स्ट्रक्चर का खेल है भैया। स्ट्रक्चर को याद करेंगे आप एकदम 100% जादू की तरह इंग्लिश बोलेंगे। एक स्ट्रक्चर मालूम है, 1-2 बार 3 बार आप नोटबुक पे उतारेंगे ना, ठीक है, तो 100% आपको याद हो जाएगा, घबराइए मत। और उसके बाद नोट कर लीजिए, उसको रिपीट कीजिए, 100% याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए भैया। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके क्रिया के अंत में क्या लग करके आता है, होता है, होती है या हैं, ठीक है। ये 2 सेंस निकलता है ईज एम आर का, यहाँ पे 2 सेंस निकलेगा, ठीक है। एक तो होता है, एक होती है, ठीक है, और उसके बाद हैं, ठीक है। तो ये होता है यानी कि मुज़क्कर है और मुअन्नस होती है यानी कि मुअन्नस जब हम समझते हैं ना लड़की, भैया नहीं समझते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आप जान गए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं ना रीड इज स्वीट, रीड मतलब क्या होता है, ऊँख, ऊँख नहीं चीवे हैं, ऊँख, ईख कहते हैं ना, ईख बचपन में हम लोग पढ़े हैं, ई या ख, ईख, इस तरह पढ़े हैं ना। तो उसी तरीके से रीड इज स्वीट यानी कि ऊँख मीठा होता है। इसी तरीके से बोलते हैं मैंगो इज स्वीट यानी कि आम जो होता है मीठा होता है। उसी तरह स्पॉन्ज खाते हैं भैया, रसमलाई खाते हैं तो वो बोलेंगे स्पॉन्ज इज स्वीट, मतलब जो रसमलाई होता है वो मीठा होता है, स्पॉन्ज मीठा होता है। इस तरीके से आप बोलते हैं ना स्पॉन्ज इज स्वीट, स्पॉन्ज मीठा होता है। इस तरीके से होता है, होती है, ये काला होता है, वो पीला होता है, इस तरीके से बोलते हैं भैया। अब इसका यूज देखेंगे, दूसरा यूज, ठीक है, दूसरा सेंस क्या निकल कर आता है। दूसरा सेंस देखिए, जैसे आप बोलते हैं है और हैं आएगा। जैसे आप बोलते हैं समित पात्रा इज ए डॉक्टर, समित पात्रा इज ए डॉक्टर। समित पात्रा को भैया जानते हैं समित पात्रा कौन है? समित पात्रा वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, नेशनल प्रवक्ता हैं, उन्हीं के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि समित पात्रा इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अरे भैया डॉक्टर का मतलब क्या होता है, कितना देखिए जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये कितना मैं कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स में जाकर तो यही कहते हैं लोग कि डॉक्टर का मतलब क्या होता है। डॉक्टर का मतलब ये होता है कि मरीज का इलाज करना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा ना भैया, वॉशिंग मशीन में कौन सा कपड़ा डाला जाता है, वॉशिंग मशीन में वो कपड़ा डाला जाता है जो गंदा हो। वॉशिंग मशीन में डालकर उसमें से निकालेंगे, गंदा कपड़ा डालिए और साफ कपड़ा निकालिए, ठीक है। तो डॉक्टर के पास कैसा होता है, डॉक्टर के पास ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं यानी कि मरीज होकर जाते हैं और अच्छा होकर आते हैं। मगर वहाँ पे उल्टा है। समित पात्रा को मालूम है क्या कहते हैं लोग कि कैसा डॉक्टर है भाई, अच्छा बन के जाइए और मरीज बनकर निकलिए। यानी कि उनके साथ कोई डिबेट कर लेता है ना तो भैया समझ लीजिए कि मतलब वो मरीज बनकर आएगा भैया, सही बनकर नहीं आएगा। और जितना देखिए भैया, मेरा सवाल नहीं है, पूरा जनता का सवाल है, पूरा देश का सवाल है। तो कैसे बोलेंगे समित पात्रा इज ए डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर हैं। तो एक बोल रहा है ससुरा, उसी में कमेंट्स में बोल रहा है कि समित पात्रा इज ए दलाल, वेरी बड़का दलाल, मतलब बोल रहा है कि बहुत बड़का दलाल है। भैया ये मेरा, वो दलाल बोला ना भैया, तो वो भी बोल रहा है कि एक दलाल होता है, ठीक है, और एक मतलब दलाल होता है तो बहुत तरीके के दलाल। लेकिन कोई बोल रहा है समित पात्रा इज ए वेरी डेंजरस
फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए बहुत डेंजरस है भैया। समीत पात्रा मालूम है, समीत पात्रा वो खतरा है देश के लिए। इस तरीके से बहुत सारा कमेंट्स आया था, बहुत सारा भैया कमेंट्स। तो अब मतलब इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ही इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है, ही इज़ ए टीचर, वो टीचर है। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, इसमें बोलिए ना आप। तो दोस्तों अब हम दूसरा इज एम आर का दूसरा यूज पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझते हैं क्या होता है, एडजेक्टिव समझेंगे। देखिए हम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं भैया, मालूम है आसान भाषा में आप जानना चाहते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूँ। ये तो सबसे पहले ये बता दूँ कि देखिए एडजेक्टिव वो होता है जो आपकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है। उस जगह पे जो वर्डवा इस्तेमाल होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि आपके क्वालिटी का आपके क्वालिटी को बताता है। आपका क्वालिटी मतलब क्या चीज़, अगर आप इंसान हैं तो आप में अच्छाई भी है बुराई भी है, और इसी अच्छाई या बुराई के जगह पे जो वर्डवा इस्तेमाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। बात वो समझ में आ रही है। अब देखो एडजेक्टिव जानना है भैया तो मालूम है आप क्या कीजिए ना कि तीन चार गो न्यूज का मैं नाम बता दे रहा हूँ, उसमें कोई डिबेट देख लीजिए। और उन लोगों का जो पत्रकारिता करते हैं लोग ना, जो पत्रकारिता करते हैं लोग, उनका बातों सुन कर ना आपका मन पक जाएगा और उनका नेचर जान जाएंगे कि कितना बड़का दलाल हैं। देखिए आज तक पर आप देख लीजिए, या मतलब क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप को देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, ठीक है, अमीश देवगन को देख लीजिए, ठीक है, आज रूबिका लियाकत को देख लीजिए। ये सब का क्वालिटी मालूम है भैया। अब मालूम है ये पूरा देश में हम जितना भी मतलब न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो ये चारों रिपब्लिक भारत को आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि नहीं जानते, आज तक को जानते हैं, न्यूज़ 18 को जानते हैं, ये सारा तो इस जितने भी एंकर हैं, जितने भी पत्रकार हैं, तो उनके हम मालूम है कमेंट्स देखते हैं, उनके वीडियो पे हम कमेंट्स देखते हैं भैया, हाई एजेंट, हाउ एजेंट, दिस एजेंट, दैट एजेंट। अब देखिए दोस्तों पूरा देश का जो जनता है ना, उनके वीडियो पर कमेंट्स करते हैं लोग, मालूम है किस तरीके का कमेंट्स वो बता दे रहे हैं। क्वालिटी देखिए भैया, बहुत खतरनाक क्वालिटी है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी जगह पे जो वर्डवा आएगा ना उसी को एडजेक्टिव कहते हैं भैया। देखिए जैसे मान लीजिए कि मिडिल मैन मतलब क्या होता है, दलाल होता है। एजेंट मतलब दलाल, जुबर मतलब दलाल, ब्रोकर मतलब दलाल, पिंप मतलब दलाल, टोट मतलब दलाल। देखिए भैया दलाल बहुत टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखिए भैया जो सब ये मिलाकर ना बोल रहे हैं लोग कि सब जितना नहीं है तो और ही 10 गो दलाल का मतलब मीनिंग होता है, ठीक है। सारा जितना है ना, सारा दलाल का मीनिंग निकाल कर एगो बना लीजिए, उसको दादा बना लीजिए, और दादा बिना कर मतलब ये क्या नाम है, जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग ना उनको खिला दीजिए। पूरा दलाल का जितना मीनिंग है सारा मीनिंग मिलाकर उनको खिला दीजिएगा ना, उससे भी वो भारी है। समझ लीजिए कितना बड़का दलाली कर रहे हैं आज देश में। देखिए वो सबसे मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझा दूं। दोस्तों आज का मैं मीडिया का बात कर रहा हूँ, मीडिया का मैं ये बात कर रहा हूँ कि देश में आज ये चल रहा है ना कि अच्छे पत्रकार को निकाल दो और बुरे पत्रकार को, यानी कि दलाल पत्रकार को पत्रकारिता के लिए डाल दो। दोस्तों देखो इतना बड़ा देश के पत्रकार जिनको पूर्ण भसवाई के नाम से जानते हैं, अभिषात शर्मा सर का नाम सुने हैं, इतना बड़े पत्रकार, इतना ऑनेस्ट पत्रकार, ग्रेट पत्रकार, ठीक है, ये सब पूर्ण भसवाई साहब, ये भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये सारे बड़े बड़े पत्रकारों को निकाला जा रहा है। ब्रेव जो बहादुर है, ग्रेट जो महान है, उन जैसे पत्रकार को जो एकदम बिना डर के बोलते हैं। और ये ससुरे क्या कर रहे हैं, जाकर पूरा नेता के सामने गिड़गिड़ा कर, नेता का चूली कर, नेता के लिए मालूम है क्या करते हैं, पूरा लड़ जाते हैं भैया। जो ईमानदार पर्सन आता है ना उनको ऐसे एक्सपोज कर देते हैं कि पूछो ही मत, इतना खतरनाक दलाल बैठ गए हैं पत्रकारिता के लिए। दोस्तों अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, आप मास कम्युनिकेशन किए हैं, मास मीडिया किए हैं, या ग्रेजुएशन किए हैं, एमटेक किए हैं, बीटेक किए हैं, पीएचडी किए हैं, कुछ भी किए हैं, अगर मान लीजिए आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप जॉब लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप आज तक में गए, एबीपी न्यूज़ में गए, या मतलब रिपब्लिक भारत में गए, उसके बाद 18 में गए, न्यूज़ 18 में गए, तो जिस भी न्यूज़ में जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा तो मालूम है क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा कि आपके पास डिग्रियाँ क्या है, ये नहीं कहेगा आपके पास सर्टिफिकेट क्या है, ये पूछेगा क्या आपके पास दलाली का सर्टिफिकेट है, क्या इस पे बैठ के आप दलाली कर सकते हैं। अगर दलाली कर सकते हैं तो यहाँ पे जॉब मिलेगी, आप दलाली नहीं कर सकते हैं ना तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस ज़माने में इस पसमंजर में दोस्तों सर्टिफिकेट और डिग्रिया का वैल्यू नहीं है। आप कितना दलाली कर सकते हो तो यहाँ बैठ कर दलाली करो, तलवे चाटो सरकार का, और कुछ नहीं कर सकते हो। ये ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, ये टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मगर दिमाग जब खराब होता है ना, जब दिमाग ऊपर जाता है ना तो बोलना पड़ता है। मालूम है मैं इतना दिन से मालूम है मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत सारा न्यूज़ देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ भैया इतना मतलब उसमें कोई मतलब कैसे सवाल करना चाहिए, ये ससुरा लोगों को लग रहा है कि अनएजुकेटेड को घुसा लिया है लोग। इतना दलाल पैदा हो गया है लोग ना मीडिया में, क्या बताएं, पूरा देश को बर्बाद कर रहा है। देशद्रोह का केस कर दो इन लोगों पे, सब पे करना चाहिए। मालूम है क्यों करना चाहिए कि देश को जो डुबाता है ना वो देशद्रोह कहलाता है, इतना पहले समझ लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा यूज है एडजेक्टिव।
वो अच्छा है, वो बुरा है, वो दलाल है, समझ में आ रहा है ना भैया। ये बोल सकते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सुंदर किसको बताया? शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सब्जेक्ट को बताया कि वो सुंदर है। अब शी इज़ बैड बोलिएगा तो शी इज़ बैड यानी कि वो बुरा है। अब बोल दीजिएगा शी इज़ मोल, तो मोल मतलब देखिए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अब मोल बोल दीजिएगा तो छुछुंदर। अगर बोलिएगा शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, यहीं पे बोल दीजिएगा शी इज़ मोल, वो छुछुंदर है। तो अब तो मालूम है आपको दुबड़ा दुबड़ा कर मारेगी भैया, ठीक है। ये सब फिर में मन नहीं रही है। अब देखिए हम भैया, देखिए दोस्तों, हम इज एम आर का तीसरा यूज पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या नाम है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे ना, सेम यही है। अब देखिए भैया, इसके क्रिया के अंत में आपको पता ही है यार, अब मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसके क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो खा रहा है, वो बोल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो ये कर रहा है। अब ये क्या नाम है, समीत पात्रा भैया बार बार मुंह जवान पे आ रहा है, इसलिए कि इतना ना डिबेट देख लिए उनका भैया, एकदम सही में खतरा है। समीत पात्रा देश के लिए खतरा, इतना समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस पे 2-3-4 सेंटेंस देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, आप आ रहे हैं। यू आर कमिंग, वह जा रहा है, तो ही क्या होगा, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, वो आ रही है। शी इज कमिंग, वो पढ़ा रही है। शी इज टीचिंग, इस तरीके से सेंटेंस आता है भैया। आपको समझ में आ गया है ना, दिमागों में घुसा लीजिए। और देखिए चौथा यूज पढ़ेंगे। चौथा का स्ट्रक्चर देखिए भैया, चौथा इज एम आर का चौथा यूज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगाए हो, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये मालूम है कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है भैया। अब देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है ना, तो पैसिव वॉइस आप समझते हैं ना, जिस उस सेंटेंस को पहचानने के लिए मालूम है, सिंपल से भाषा में आप समझ लीजिए कि उसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट समझ लीजिए एक हीरो होता है और किसी दूसरे के द्वारा उसके ऊपर कार्य कराया जाता है। समझ में आ रही है, उसके द्वारा नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि इसके क्रिया के अंत में क्या आता है, 4 नंबर का जाता है, मतलब आपको भेजा जाता है, आपको बुलाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। टॉट जो है ना, टीच का क्या हो गया, टॉट, थर्ड फॉर्म। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है, आपको बुलाया जाता है। यू आर कॉल्ड, आपको बुलाया जाता है, आपको समझाया जाता है। यू आर टॉट, आपको समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है, बहुत ही बराबर है, ठीक है भैया। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। देखेंगे भैया हम पांचवा यूज देखेंगे, पांचवा यूज का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका सेंस कैसे निकलता है, इसके क्रिया के वाक्य यानी कि सेंटेंस के अंतिम छोर में क्या निकल कर आता है, किया जा रहा है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, इस तरीके से भैया। लेकिन ये भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। अब किस तरीके से देखो, ये कंटिन्यूअस में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता है पैसिव वॉइस। जैसे मान लो कि आपको भेजा जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो कैसे बोलोगे, यहाँ पे बीइंग लगाओगे, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, तो कैसे बोलोगे, मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। यू आर बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से भैया इसमें आते हैं, मालूम है, बीइंग के बाद लगा दो, वर्ब का क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं। अब 6 नंबर का यूज देखें। देखिए भैया, 1-2 सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, आप 10 बनाइए, 50 बनाइए, वर्ड यूज कीजिए ना भैया, बनाइए ना। अब देखिए 6 नंबर हम यूज देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2, इसके साथ 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इज एम आर के साथ क्या यूज कर रहे हो, 2 का यूज कर रहे हो भैया, 2 का। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है, करना है या करने वाला हूँ, करना है या करने वाला हूँ या करने वाली है, इस तरीके से आता है। मैं जाने वाला हूँ, मैं मार्केट जाने वाला हूँ, मुझे मार्केट जाना है, बतिया बराबर है भैया। तो आई एम टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है, मुझे पढ़ाने जाना है या मुझे पढ़ाना है। तो कैसे बोले, मैं पढ़ाने वाला हूँ या मुझे पढ़ाना है, बतिया बराबर। तो आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। यू आर टू स्टडी, आपको पढ़ना है, आपको आना है या आप आने वाले हैं, बतिया बराबर है। तो कैसे बोलेंगे, यू आर टू कम, आपको आना है या आप आने वाले हैं, बतिया बराबर है भैया। देखिए अब बहुत सारा वर्ड लगाइए ना भैया, यूज कीजिए, 2-3 सेंटेंस आपके लिए काफ़ी है। अब हम देखेंगे दोस्तों ये 7 नंबर यूज, ये 7 नंबर यूज देखिए भैया। 7 नंबर यूज का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू, यहाँ पे क्या लगेगा, अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। करने ही वाला हूँ, यानी कि यह काम मैं करने ही वाला हूँ, अभी मैं ये काम करने ही वाला हूँ। इस तरीके से सेंटेंस आएगा, वाक्य के अंत में लग करके आएगा, तो समझ लेना मैं करने ही वाला हूँ। कैसे बनाओगे, मैं पढ़ाने वाला ही हूँ। तो देखो अबाउट टू केवल लगाओगे, क्या लगाओगे, इज एम आर के साथ, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाओगे, आपको पता ही है भैया। इज एम आर के साथ क्या लगाओगे, अबाउट टू, मैं पढ़ाने वाला ही हूँ। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले आई एम अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, वो जाने ही वाला है। तो कैसे बोलोगे, ही इज अबाउट टू गो, वो जाने ही
ही वाला है, तुम आने ही वाले हो, तो कैसे बोलोगे? यू आर अबाउट टू कम, आप आने ही वाले हो। इसी तरीके से बताओ ना भैया, आप आने ही वाले हो, जाने ही वाले हो, खाने ही वाले हो, कुछ भी करने वाले ही हो ये भैया, तो कैसे बोलोगे? आई एम अबाउट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने ही वाला हूँ। इस तरीके से सेंटेंस बनाओ भैया। ये 8वां नंबर यूज देखिए दोस्तों। अब 8वां नंबर यूज पढ़िए, 8वां नंबर यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए दोस्तों। 8 तरीके के सेंटेंस बनाइए। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज नथिंग प्लस बट नाउन। यहाँ पे क्या लगाएंगे? जैसे मान लीजिए कि बिहार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भैया, बिहार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए सेंटेंस कैसे आता है? ही है मतलब ही है। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए भैया। जैसे बिहार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम इन बिहार, यानी कि बिहार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है। शराबी ही शराबी है, देयर इज नथिंग बट एडिक्ट, शराबी ही शराबी है। बोलते हो ना बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है भैया, बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है, तो कैसे बोलते हो? देयर इज नथिंग बट फ्लूड, बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। इन बिहार लगा दो, मतलब इन बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। और बोलते हो चोर ही चोर है, देयर इज नथिंग बट थीप, चोर ही चोर है। ईमानदार ही ईमानदार है, इंजीनियर ही इंजीनियर है, देयर इज नथिंग बट इंजीनियर। इन भोपाल में भैया इंजीनियर ही इंजीनियर है। कहते हैं लोग ना इसे ढेला मारिए, ऐसे ढेला मारिएगा ना, इसे ढेला, तो जाकर इंजीनियर के सर के ऊपर गिरेगा भैया। सर के ऊपर गिर जाएगा तो सारा फट जाएगा तो आपके ऊपर FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा, तो जाइएगा जेल। तो जेल कराने के बाद मालूम है बेल होगा, बेल नहीं होगा तो जेले में रहिएगा भैया। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा ढेला मारिएगा तो इंजीनियर के ऊपर। भाई डॉक्टर भी बनते हैं, डॉक्टर नहीं बनते हैं, बहुत सारा ब्रांच है, का बनते हैं। आप केवल कहते हैं इसे ढेला फेंकिए, इंजीनियर के सर पे जाके गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही बोलते हैं देयर इज नथिंग बट इंजीनियर। कहाँ? इन बिहार, इन भोपाल में इंजीनियर ही इंजीनियर है। और सिवान में क्या है भैया? सिवान में नशेड़ी ही नशेड़ी है, गजेड़ी है। इतना गजेड़ी फैल गया ना भैया, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। एकदम खतरनाक हो गया है भैया सिवान। और सिवान बिहार, भैया बिहार में शराब ही शराब है, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज नथिंग बट अल्कोहल इन बिहार, शराब ही शराब है। दोस्तों इससे पहले वाले सरकार में लालू जी आए थे, तो लालू जी मालूम है क्या किए थे? लालू जी के सरकार में शराब पूरा बिक रहा था, दुकानों पे बिक रहा था। मगर जब से नीतीश जी आए हैं तो शराब को बंद कर दिए हैं। लेकिन आज शराब को इंसान शरबत बनाकर बिक रहा है। पहले कहाँ दुकानों में बिकता था, अब मकानों में बिक रहा है भैया, अब मकानों में बिक रहा है। का देखिए, जो भी गवर्नमेंट हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, गवर्नमेंट का चमड़ा छुड़ा देंगे। कोई भी नेता हो, नेता आपका नौकर होता है, ठीक है? तो अगर नेता काम नहीं करेगा ना, तो समझ लीजिए उसको काम करवाने के लिए आपके पास वो एबिलिटी होना चाहिए। 9 नंबर यूज देखेंगे। देखिए दोस्तों 9 नंबर का यूज कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इट इज के साथ इट इज आएगा, MR यहाँ पे नहीं आएगा। इट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस ही, तो हूँ, जैसे आप बोलते हो ना। अब यहाँ पे इट आया, उसके बाद इज आया प्लस सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट मतलब अंतिम छोर में सब्जेक्ट लगाते हो। मैं इसमें क्रिया के अंत में क्या आएगा? ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ, आप ही तो हो। तो इट इज़ यू, आप ही तो हो, वही तो है। तो इट इज़ ही, इट इज़ सी, वही तो है। इस तरीके से सेंटेंस भैया इसमें आते हैं। 9 नंबर में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ भाई, इसी से समझ लीजिए ना कि वही तो है, मैं ही तो हूँ। तो क्या बोलोगे? मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ। इसी तरीके के सेंटेंस आता है। जिसको लगाना है लगा दो ना भैया, लगाते रहो, बनाते रहो, सेंटेंस बनाते रहो और रट्टा मारते रहो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर 1 बार 2 बार 3 बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे, लिख लोगे ना, जुबान पे आ जाएगा। नहीं आया तो बोलना भैया। अब देखो यहाँ पे 10वां नंबर यूज देखो बाबू, 10 नंबर यूज, इट इज। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इट इज प्लस टाइम। टाइम मतलब क्या होता है? समय भैया, समय का महामारी है, समय का मार है भैया। अभी आज अगर आप समय को खत्म कर रहे हो ना, कत्ल कर रहे हो ना, तो आने वाले समय तुम्हें गाली देगी, बेटा तुम मेरे को कल याद नहीं कर रहे थे और कल अपने टाइम के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, तो आज तुम अपने टाइम के लिए रोओगे। तो याद रखो दोस्तों, ये टाइम तुम्हारा बहुत कीमती है, आने वाली नहीं है। एक एक पल, एक एक मिनट जो तुम गुजार रहे हो ना, ये आने वाली नहीं है। दोस्तों आप अपने टाइम को ख्याल करो और जो करना है करते रहो, एकदम करते रहो और दिखा दो दुनिया में आपका कितने पावर है। अब देखिए 10 नंबर यूज भैया, 10 नंबर यूज, इट इज प्लस टाइम। टाइम दुनिया के पास टाइम है ही नहीं है भाई। टाइम क्या लगाते हो? जैसे होता है ना, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो कैसे बोलते हो? इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10:30। इस तरह बोलते हो 10:30 बजे हैं, इतना बजे हैं, उतना बजे हैं। इस तरीके से बताते हो। इट इज़ 9 o'clock, मतलब 9 बजे हैं। इस तरीके से बताते हैं भैया। टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, जिसके कारण मैं जल्दी बता रहा हूँ। या
तो आवर आता है, मिनट्स आता है, मिनट्स आता है, सेकेंड आता है, इस तरीके से बोलते हैं भैया। अब इस बोलते हैं इट इज़ मंथ्स का नाम बोलते हैं, इसमें मंथ्स भी लगा सकते हैं। देखिए ये आवर हो गया यानी कि टाइम के लिए आवर हो गया, मिनट्स हो गया, सेकेंड हो गया। तो उसको आपको बताया हो ना, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, कुछ भी बोलिए, बोलते रहिए भैया। मतलब 10 बजे हैं, 9 बजे हैं। अब यहाँ पे देखिए मंथ्स का नाम, मंथ्स का नाम समझते हैं ना, इट इज़ जनवरी, इट इज़ फरवरी, इस तरीके से बोलते हैं। ये जनवरी है, फरवरी है, इस तरीके से बोलते हैं। अब ईयर्स को भी आप लगा सकते हैं, ईयर्स, ईयर्स का नाम भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2013, इट इज़ 2013, इट इज़ 2014, इट इज़ 2022। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं भैया। अगर देखो दोस्तों, अगर मैंने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को दबा दो। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सब्सक्राइब करो ना भैया, जल्दी से कर दो, शेयर कर दो, पूरा बिहार में फैला दो भैया। इतना फैला दो कि देखो इंग्लिश बोले में आसानी हो जाए लोगों की।